देश का नौजवान सड़कों पर निकला हुआ है, तालियां बजा रहा है, थाली बजा रहा है, मोमबत्ती जला रहा है रोजगार के लिए। और इस देश का मजदूर अपना रोजगार बचाने के लिए सड़कों पर, चाहे रेल का हो, चाहे वो हवाई अड्डे का हो, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे बीएसएनएल हो, जो जितनी देश की संपत्तियां थी, जो संपत्ति सिर्फ देश को नहीं दौलतमंद बनाती थी बल्कि रोजगार देती थी, उन सारे कंपनियों को एक एक करके ये बेचने का काम कर रहे हैं निजी हाथों के। सबसे बड़ी बात है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो 41 हैं इस देश की, उनको भी निजी हाथों में देने का फैसला किया है। आज मजदूर हो, कमेरा वर्ग हो, नौजवान हो, सड़कों पर चिल्ला रहा है, मोदी जी सुनिए इनकी बात। आप इन लोगों के रोजगार को छीनकर अमेरिका के और जो बड़े आपके चहेते देश हैं उनके नौजवानों को जो रोजगार देना चाहते हैं, ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका के साथ पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने खाली हथियारों के, साजो सामान के 5 गुना ज्यादा आयात करने का काम किया है। जब आप 80 रुपए का डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं, 50 रुपए का आलू बिक रहा है, और आप जीएसटी के नाम पर देश के अंदर सारे टैक्स को ले रहे हैं लेकिन राज्यों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं ताकि राज्य ही कुछ मदद कर सकें। आज वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधा सा सवाल है मोदी जी, आप उस पैसे को जो देश के लोग इकट्ठा करके इस सरकार को दे रहे हैं संकट के समय उनकी मदद के लिए, उस पैसे को आप अपने चहेते देशों के पास भेज के और इस देश के लोगों को तकलीफ में डालने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सिर्फ 6000 न्याय योजना के तहत गरीब लोगों को देने की बात की है, लेकिन जिन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से आप गले मिलते हैं, आज जापान का हर नागरिक 70,000 रुपया करीब उसको मिल रहा है। अगर परिवार में उसके अगर 4 सदस्य हैं तो उसी हिसाब से हर एक सदस्य को मिलता है। अमेरिका में करीब 91,000 रुपया यहाँ के लोगों को, नागरिकों को मिलने का काम किया है। इटली में हर एक परिवार को, हर एक उसको नागरिक को 50,000 रुपया मिलने का काम हुआ है। अब फ्रांस में जो 84% तक सब्सिडी दी है उन्होंने वहां के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, निजी कंपनियों को भी। साउथ अफ्रीका जैसा देश भी अपने हर नागरिक को 62,000 रुपया दे रहा है। इंडोनेशिया जैसा देश आज अपने 2 महीने का सबका बिजली का बिल माफ कर रहा है। मैं फेसबुक पर 12 देशों का रखने वाला हूं कि कौन सा देश अपने नागरिकों को कितनी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री इस देश की दौलत को बेचकर और उन देशों को समृद्ध करना चाहता है, वहां के नौजवानों को रोजगार देना चाहता है। मोदी जी सुनिए, ये आवाज उन गरीब लोगों की भी है जिनको कि आप 4 घंटे के अंदर आपने कहा कि लॉकडाउन हो गया, 8 बजे से ऐलान करते हैं, 12 बजे हो गया। वो लाखों करोड़ों लोगों की पीड़ा को जरा समझिए, उनके दर्द को समझिए। वो भी इंसान हैं जिनको कि आपने 4 घंटे के अंदर जिनका के रोजगार छीन लिया गया। इसलिए राहुल जी ने कहा है कि कम से कम 6,000 रुपया प्रति माह उनको मिलना चाहिए। और जो देश की दौलत निजीकरण करके आप विदेशों में भेज रहे हैं, विदेशों को जो फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो इस मुल्क में बंद होना चाहिए।